हेलो बच्चों, आज आप लोग समझेंगे। हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यानी प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना। आप समझे होंगे, जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं तो हमको कैसे अपना चेहरा दिखाई देता है। थाली में देखते हैं, जैसे नई नई थाली मम्मी लाई, उसमें हम लोग देखते हैं तो जैसे लगता है हमारी नाक बड़ी सी दिख रही है। और कभी कभी हम लोग थाली के अंदर देखते हैं तो हमारा मुंह ऐसे आगे की तरफ निकला रहता है, ये अंदर की ओर दिखाई देता है। वैसे अगर हम चम्मच में देखें तो कैसे हमारा चेहरा एकदम विकृत ही दिखाई देगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, चम्मच में अंदर देखने पर ऐसा लगता है माथा बाहर निकला है, ये वाली दाढ़ी बाहर निकली है और ये वाला सिरा कहाँ चला जाता है, अंदर की ओर चला जाता है। वैसे हम लोग अगर चम्मच के दूसरी तरफ देखें इधर से फूले वाले में, तो ऐसा लगता है हमारी नाक एकदम बाहर निकल आती है ना। तो ऐसे प्लेट में हम लोग जब खाना खाते हैं, नई नई प्लेट मम्मी निकाल करके देती है, तो हम लोग प्लेट में जब देखते हैं तो प्लेट में देखने पर ऐसा लगता है कि मतलब इसमें इसी से आज मैं बाल झाड़ूंगा, ऐसे कंघी करके मैं आराम से जाऊंगा इसी से। वैसे अगर हमारे घर में नया स्टील का दरवाजा लगा हो एकदम प्लेन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अपनी शर्ट सुधिया के आराम से उसमें भी अपना चेहरा देख करके बाल वाल ऐसे ऐसे क्या दिया करते हैं, झाड़ा करते हैं आदि। इसी तरह हम लोग चिकनी चीज में अपना चेहरा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग मोबाइल में भी अपना चेहरा देख सकते हैं, हालांकि मोबाइल में चेहरा लोग कैमरा देख करके देख लेते हैं। चलिए हम उसी परावर्तन को आज समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जब किसी चिकने तल से पर गिरता है तो गिरने के बाद वो अपने मतलब उसी माध्यम में वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। और इस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। आपको हम एक और बात बता रहे हैं, देख लीजिए उसमें भी परावर्तन होता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास आपके पिताजी की तमाम टार्च, पिताजी तमाम खरीदते हैं, जिनके पिताजी किसान हैं उनके पास टार्च है, और उस टार्च से वो तमाम रात में खेत में पानी वगैरह लगाने, तो आप उसको टार्च ले लीजिए और एक बड़ा सा दर्पण ले लीजिए जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। तमाम लोग, शहर लोगों के यहाँ लगभग दर्पण होगा, तो उसमें आप टार्च जलाइए, ऐसे टार्च जलाइए। और जलाने के बाद आपको इधर की ओर कहीं पीछे दीवार में आपको यहाँ पर कहीं उस टार्च का फोकस दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश का परावर्तन ही है। जब प्रकाश ऐसे चलता है तो आप यहाँ से टकरा करके जो चिकना तल होता है, यानी हमारा जो दर्पण होता है, उससे टकरा करके वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो इसी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा करके वापस लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन। अब आप लोग और छोटी छोटी बातें समझेंगे प्रकाश के परावर्तन में और क्या क्या चीज होता है। मान के चलिए ये आपका दर्पण है, ये इस दर्पण के ऊपर ये कोई प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए हमने टार्च जलाया हुआ है, ये प्रकाश आकर के इससे क्या होता है, टकराता है। और टकराने के बाद यहाँ से वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। यानी ये वो वाली बीम है जो वापस जाती है। और यहाँ हम रास्ते में अगर कोई पर्दा या कोई दीवार आ जाए तो वहां ये फोकस दिखाई दिया करता है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो जिस प्रकाश जिस रास्ते से आता है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित। जैसे आप लोगों ने बारात में देखा होगा, तो बारात जब आती है तो दुल्हन कहते हैं आपतित, आपतित, यानी मेरा पति क्या कर रहा है, आ रहा है। तो जिस रास्ते से प्रकाश क्या करता है, आता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण। और जहां पर गिरता है, यानी हम लोग क्या करते हैं, टार्च जला करके, जहां पर हम लोग टार्च जलाते हैं, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर हमने टार्च जलाया, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी पति आकर के जहां पर बैठेगा उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो प्रकाश जिस किरण से होकर, यानी प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर गिरती है, यानी दर्पण के जिस बिंदु पर गिरेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन। अब यहां से ये टकरा करके ऐसे वापस क्या होता है, लौटता है। तो जिस मार्ग से वो वापस जाता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित। अर्थात प्रकाश आया, आ करके आपतन बिंदु पर गिरा और दर्पण से उसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन होने के बाद वो वाली किरण जो जा रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतन के ऊपर, आपतन बिंदु के ऊपर अगर हम कोई अभिलंब खींच ले, अब आप लोग अभिलंब नहीं समझ रहे होंगे, तो अभिलंब का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि जमीन का कट्टा है कोई, यानी ये जमीन का कोई खेत है, इसके ऊपर ऐसे पोल खड़ा हुआ है, ऐसे पोल, ऐसे ऐसे कोई पोल खड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे जमीन का के ऊपर अभिलंब है। वैसे ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर यहाँ पर कोई पोल खड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। तो इस अभिलंब, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और तो आप लोग समझ लिया, आने वाली किरण को आपतित किरण। प्रकाश जिस मार्ग से वापस लौटता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर गिरता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर यदि कोई पोल लंबवत खड़ा कर दिया जाए, कोई रेखा खींच दी जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। और उसके बाद समझिए, देखिए ये है आपतित किरण और ये है क्या, अभिलंब। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, यदि प्रकाश जो कोण बनाएगा आते समय, उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ये वाली किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। और ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। फिर उसके बाद देखिए प्रकाश यहां से टकराएगा और यहां से वापस लौट जाएगा, इसका क्या नाम है, परावर्तित किरण। तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो प्रकाश क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से आकर टकराता है, टकराकर तो वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस मार्ग से आता है,
अर्थात दूल्हा जिस मार्ग से आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, जहां दूल्हा बैठता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, यानी प्रकाश जहां टकराता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, और जहां से प्रकाश टकरा कर वापस लौटता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, अर्थात दूल्हा दुल्हन जहां से ले जाता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर वो बैठा था अगर वहां एक खंभा खड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहा जाता है। अब उसके बारे में हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। समझ गए परावर्तन? अब आगे देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। अब आप समझिए कौन कौन से दो नियम समझिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो नियम है, पहला नियम और क्या, दूसरा नियम। ये कौन सा नियम है? पहला नियम। कौन सा नियम? पहला नियम। ये क्या है? दूसरा नियम। समझिए पहला नियम क्या है? पहला नियम ये बताता है, ठीक, आपतित किरण, देखिए ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते। अब ये एक तल का मतलब आप नहीं समझ में, एक तल का मतलब एक ही प्लेन में, अर्थात समझिए जैसे मान के चलिए कि जमीन था, ये क्या थी, जमीन। इसमें हमने क्या कर दिया, देखिए यहां हमने एक बांस रख दिया, पहले यहां एक बांस रख दिया, हमने इसमें बांस रखा और फिर एक इधर बांस रख दिया, फिर एक इधर बांस रख दिया। तो आप देख रहे हो ये सब बांस जमीन पर ही रखे हुए हैं। जमीन एक प्रकार का तल है और ये सब जमीन से चिपक कर ही चल रहे हैं। किससे? जमीन से चिपक कर ही चल रहे हैं। वैसे ही जिससे चिपक कर, जिस तल से आपतित किरण आएगी उसी तल से परावर्तित किरण जाएगी, यानी जिससे ये चिपक कर आएगी उसी से चिपक कर ये जाएगी, और जिससे ये चिपक कर जाएगी ये चिपक कर आएगी उसी से ये चिपक कर क्या करेगा, चलेगा। इसका मतलब ये तीनों एक ही तल में है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये जो है आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने समझ लिया पहला नियम। अब आप दूसरा नियम समझिए। देखिए इधर आप लोगों ने टार्च जलाया होगा, टार्च जलाया, जलाया नहीं जलाया तो आज जाकर जला लेना। जैसे मान के चलिए ये दर्पण है जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, हमने टार्च जलाया, ऐसे जलाया, यहां से हमने टार्च रखी और इस टार्च को हमने यहां जलाया, एकदम सीधा रखेंगे और जैसे सीधा रखेंगे तो सामने एकदम सामने फोकस जलाएंगे तो वो फोकस जाएगा और जा करके यहां से टकराएगा और टकरा करके हमसे सीधा वापस क्या होगा, लौट करके हमारे ही जहां हम टार्च चला रहे उसी टार्च पर वापस आएगा। इसका मतलब ये है कि ये सीधा जब हमने 90 डिग्री में भेजा तो ये 90 डिग्री में ही वापस क्या कर रहा है, आ रहा है। अब आप देखिए इस टार्च को हम नीचे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खिसकाएंगे। मान लीजिए हमने टार्च का फोकस ऐसे खिसका दिया, तो जैसे जैसे हम टार्च का फोकस नीचे की ओर खिसकाएंगे ये वाला ऊपर की ओर खिसकने लगेगा, ऐसे और खिसकाएंगे और जाएंगे और खिसकाएंगे और जाएंगे। अब आपको इसमें संबंध निकालना, देखो ऐसे जितना हम इधर से खिसका रहे हैं उतना ही ये ऊपर खिसक रहा है। हमने इसको ऐसे खिसकाया इतना, ये इतना खिसक गया, हमने इसको इतना खिसकाया, ये इतना खिसक गया। इसका क्या मतलब है, ये वाला जो कोण था इसे हम लोग क्या कहते थे, आपतन कोण, इसको हम लोग क्या कहते थे, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी जितने कोण पर आपतित किरण अभिलंब से आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित किरण अभिलंब से क्या होगी, जाएगी। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर से समझ लीजिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने परावर्तन और परावर्तन के नियम बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे।